everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और पर्सनालिटी का जो हमने पेपर शुरू किया हुआ है जिसमें हम काफ़ी सारी अप्रोचेस कवर कर चुके हैं. टुडेज वीडियो विल बी ऑन बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनालिटी. सो बिहेवियरल अप्रोच के साथ शुरू करते हैं. अब ये जो बिहेवियरल अप्रोच थी, इफ़ यू रिमेंबर देयर वर अ लॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स, राइट, कि स्ट्रक्चरलिज्म था, फंक्शनलिज्म था एंड बिहेवियरिज्म वाज आल्सो वन ऑफ देम. तो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का क्या कहना था कि भाई जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ह्यूमंस में, साइकोलॉजी सिर्फ उसी की स्टडी होनी चाहिए. सो वही आपके बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनालिटी का भी कहना है कि जो पार्ट्स को पर्सनालिटी के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हीं पे हमें फोकस करना चाहिए. उन्हीं से हमें ज़्यादा बातें पता लगेंगी अबाउट हाउ अ पर्सनालिटी शेप्स एंड बिल्ड्स. अब बिहेवियरल अप्रोच में ये कुछ 4 बहुत इंपॉर्टेंट नाम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, नेम्स. John Broadus Watson. Now J.B. Watson is also known as the founder of the behavioral approach. ठीक है, अब यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि इन्होंने एक लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था एल्बर्ट, और कुछ ना कुछ पेयरिंग और कंडीशनिंग करके उन्होंने उस एल्बर्ट को एक वाइट रैट से जो है डरना सिखा दिया था. तो शुरुआत में वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने उस एल्बर्ट को वाइट रैट के साथ दिखाया तो उन्होंने देखा कि एल्बर्ट को उससे कोई डर नहीं लग रहा. देन फ्रीक्वेंटली आगे आने वाले सब्सिक्वेंट उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने वाइट रैट दिखाया वैसे एक बहुत लाउड सी बैंग करके नॉइज भी प्रोड्यूस करी. अब नेचुरल सी बात है, एल्बर्ट वाज अ स्मॉल चाइल्ड और अगर एकदम से लाउड नॉइज आएगी तो दैट चाइल्ड विल गेट स्केयर्ड और नेचुरली वो रोने लग जाएगा. सो ऐसे कंटिन्यूअसली जो है पेयरिंग होती रही. रिमेंबर हमने क्लासिकल कंडीशनिंग किया था जिसमें पेयरिंग होती है डॉग की और डॉग फूड की और द बेल रिंगिंग. सो सिमिलर एल्बर्ट के केस में हो रहा था कि जैसे ही रैट दिखा रहे हैं वैसे ही लाउड बैंग नॉइज आ रही है और ये काफी बार जब पेयर किया तो रिजल्ट ये आया दैट एल्बर्ट बिगैन टू बी अफ्रेड ऑफ द वाइट रैट एंड इवेंचुअली कोई भी जो वाइट कलर की चीज होती थी उस हर चीज से ये जो एल्बर्ट है वो अफ्रेड होने लग गया. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब उसके पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे क्योंकि हमने कुछ उसे लर्न कराया कि भाई जब भी ये चीज दिखेगी तुम्हारे को ऐसी लाउड सी नॉइज सुनाई पड़ेगी. सो जॉन ब्रॉडस वॉटसन डिड दिस लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. एंड देन वी हैव B.F. स्किनर जिनका फुल फॉर्म नाम क्या है, बुरूस फ्रेडरिक स्किनर. एंड इवान पी पावलोव जिनका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव. ठीक है, इन दोनों ने रिस्पेक्टिवली जो है ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था. नाउ ये जो ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमिनन है मैं ऑलरेडी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इफ़ यू रिमेंबर जनरल साइकोलॉजी जब हम पेपर कर रहे थे तो उसमें जो लर्निंग की वीडियो थी, ठीक है, उसमें हम कर चुके हैं. इफ़ यू हैव फॉरगॉटन या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर यहाँ पे उस वीडियो की लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगी सो दैट यू कैन व्यू दैट. ठीक है, और उस वीडियो को प्लीज आप देख लीजिएगा, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग की. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या क्या टर्म्स थी, रीइंफोर्समेंट हो रहा था, पनिशमेंट हो रहा था. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था कि पेयरिंग कर रहे थे हम, है ना, डिफरेंट स्टिमुलाई की. सो इफ यू रिमेंबर क्लासिकल कंडीशनिंग वाज SS पेयरिंग यानी कि स्टिमुलस स्टिमुलस, और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग था जहां पे इंडिविजुअल जो है वॉलंटरी रिस्पॉन्स देने के लिए फ्री था. सो बेसिकली अगर आप देखो तो बिहेवियरल अप्रोच यही कहती है कि हम जो पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, हम कैसे किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें लर्नड होती हैं. या तो हमें कुछ पेयरिंग करके लर्न कराई जाती है अगर क्लासिकल कंडीशनिंग है तो, या रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू लर्न कराई जाती है अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग है तो, या फिर हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं अगर ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग है तो. Now this observational or social learning was given by Albert Bandura. अब एल्बर्ट बैंड्यूरा ने जो सोशल लर्निंग दी थी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी थी उसमें उन्होंने प्रोसेस भी बताए थे कि भाई 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के. तो प्लीज इन चारों स्टेप्स को इसी ऑर्डर में याद रखना. MCQ में कई बारी आ जाता है एज इट इज, ये पूछ लेते कि किस ऑर्डर में है. ठीक है, सो क्या प्रोसेस है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, तो पहला है अटेंशनल प्रोसेस. तो भाई देखो कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए आपको उसके टूवर्ड्स अटेंशन तो पे करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर. सेकेंड आता है रिटेंशन. अब सिर्फ किसी चीज के टुवर्ड्स अटेंशन पे करना जरूरी नहीं है, आपको उस इंफॉर्मेशन को रिटेन भी करना जरूरी है. दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहे, वो भी चीज जरूरी है ना. अब सपोज आप क्लास में बैठे हो,
ठीक है, क्लास में बैठ के आप किसी बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बिहेवियर के टूवर्ड्स अटेंटिव रहो। अब सिर्फ अटेंटिव रहने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके बिहेवियर को रिटेन भी करना पड़ेगा अपने ब्रेन में, ये नहीं कि आपने अभी देखा और भूल गए। सो रिटेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थर्ड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है कि अब आपने जिस बिहेवियर के टूवर्ड्स अटेंशन पे की थी, उसको रिटेन किया था, अब बारी है कि आप भी वैसा ही बिहेवियर इवेंचुअली करने लगो। तो प्रोडक्शन वही होता है when you are also imitating that same behavior. And finally there is incentive and motivational process. Incentive and motivational process में क्या होता है कि once you have successfully produced that same behavior, तो फिर हो सकता है आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे दिया जाए जो आपको मोटिवेट करता रहे उस बिहेवियर को फिर से करने में। सो ये कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करके कोई चीज लर्न करते हो और अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करते हो, अपनी पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेट करते हो, तो यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस एज इट इज एंड देन गेट एन इंसेंटिव और रिवॉर्ड सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू डू इट अगेन। अब एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी, एक थी सेल्फ रीइंफोर्समेंट और एक दिया था टर्म ऑफ सेल्फ एफिकेसी। नो समटाइम्स दिस इज ऑल्सो आस्क्ड कि किसने दिया था सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट, सो इट वाज एल्बर्ट बेंड्यूरा। तो सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या होता है? देखो, आपको सेल्फ का मतलब पता है, आपको रीइंफोर्समेंट का मतलब पता है। रीइंफोर्समेंट यही होता है ना, हम किसी भी बिहेवियर को या तो रिवॉर्ड देके या पनिशमेंट करके कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेल्फ रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि देखो, हम सब अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एज स्टूडेंट्स आप लोग भी शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते होगे कि भाई 2 दिन में ये 2 चैप्टर्स मेरे कवर होने ही होने चाहिए ताकि मैं अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। सो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम अपने लिए रखते हैं, स्टैंडर्ड्स जो हम अपने लिए सेट करते हैं, अगर हम इन एक्सपेक्टेशंस को या तो एक्सीड कर जाते हैं तो वी विल गिव रिवॉर्ड्स टू आवरसेल्फ। अगर हम इनको एक्सीड या नहीं कर पाते और मीट भी नहीं कर पाते इन एक्सपेक्टेशंस को, देन वी माइट गिव पनिशमेंट टू आवरसेल्व्स। तो वो होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट का फिनोमिनन कि कोई और आके आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं दे रहा है, आप अपने खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो और उनको मेजर करके उस हिसाब से अपने आप को रिवॉर्ड या पनिशमेंट कर रहे हो। एंड देन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? द फीलिंग्स ऑफ एडुकेसी, एफिशिएंसी एंड कंपिटेंस इन कोपिंग विद लाइफ। मतलब कितने एक्सटेंट तक आपको लगता है कि आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो क्वालिटी आपके पास है कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे या जो काम आएगा आप उन्हें कर पाओगे सही से। तो आर यू कंपिटेंट इनफ टू कोप विद योर लाइफ और एनी वर्क दैट इज गिवन टू यू। तो वो होता है सेल्फ एफिकेसी कि आपकी खुद की जो कैपेबिलिटीज है, कंपिटेंस है, उनमें आपको कितना विश्वास है। ठीक है, सो दीज आर 2 concepts given by Albert Bandura and that is it for today's video. This was a short video but I really hope कि अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं या उन टर्म्स में आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज वो जनरल साइकोलॉजी में कवर किया हुआ लर्निंग वाला वीडियो आप देखिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन मेक श्योर आप कमेंट करके पूछे। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी वाया ईमेल। ईमेल आईडी है mindreview121@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं विच इज @mindreview1। द लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डू लेट मी नो गाइज कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये सीरीज जो साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट है, जिसमें हम लोग अंडर ग्रेजुएशन लेवल का सारा साइकोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। अभी तक हम 4-5 पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर्सनालिटी का पेपर भी आज खत्म हो जाएगा एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बिगिन विद द पेपर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप लोगों को ये सीरीज बेनिफिशियल लग रही है एंड इज इट हेल्पिंग you in revising your concepts or not. So till then, have a very good day. We'll meet in another video. Bye bye.